अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने वो ही आ रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। ये आपकी बात सच है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सच है। तो इनको तो ये चाहिए था कि इसको बैन करते हैं यहाँ आने पे। आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? आपने अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। ये सीधी सीधी धमकी है ना। देखें कितने मुल्क आ रहे हैं उस मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग है, कितने मुल्क आ रहे हैं, किसी ने ये मैसेज नहीं दिया। तो अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर कर लें, जो उनके इश्यूज हैं रिलेशन कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अगले साल पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी तो जयशंकर से अभी से डर गए हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की बेइज्जती करने वाले हैं। तो इनसे अच्छा तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान में ना आने दे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मौलाना इंडिया और जयशंकर से कितना डरते हैं उसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो को देख के लग जाएगा। तो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मौलाना के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भारत के वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके ख्याल से किस मकसद के लिए आ रहे होंगे, फिर मैं आगे टॉपिक पे आता हूँ और उन्होंने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है उसके ऊपर भी आता हूँ। आपके ख्याल से क्या करने आ रहे होंगे? वो यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि वो अपने अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने वो ही आ रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। ठीक है ना। अब यही हमारे हुक्मरान उसको सल्यूट करेंगे, प्लेन से उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, उसके लिए अब पीछे जाएंगे उसके पैरों के नीचे, डॉक्टर जयशंकर के लिए। हाँ, डॉक्टर जयशंकर के लिए। और ये वो पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि हम इनके पैरों के नीचे लगे हुए हैं, यानी पाकिस्तान इंडिया के पैरों के नीचे लगा हुआ है। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो इतनी गालियां सुन के भी उसको वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इधर में थोड़ा सा स्टार्ट में देखे ना, आपने जो बात किया है इनकी बात से ये आइडिया हुआ है कि इन्हें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन आपने ये आपकी बात सच है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सच है। तो इनको तो ये चाहिए था कि इसको बैन करते हैं यहाँ आने पे। नहीं, आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? आपने आधी बात मेरी सुनी है। आपने ये सच बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कश्मीर लेंगे और ये करेंगे, फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जवाब दिया। आप मेरी बात समझे कि नहीं? कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान अब नहीं, अच्छा, जब से कश्मीर का इशू हुआ है तब से बोल रहा है। ठीक है। नेशनल असेंबली में इमरान खान ने भी बोला, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। और बाकी जो भुट्टो भी बोला था, सारे बोलते रहे हैं। ठीक है। अगर वो आगे से रिप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे वो रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? रिप्लाई करना उनका काम है कि नहीं? सुने, रिप्लाई करना उनका हक है, लेकिन उस इशू पर रिप्लाई करे ना। तो उन्होंने क्या ऐसा बोला जो आपको लगता है? उन्होंने उस इशू पर बात नहीं की, कश्मीर के इशू पे बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली डिग्रेड किया। ये वाकई में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया की तरफ से कई बार कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ अब मुकाबला रखते ही नहीं। तो उनकी बात झूठ है भाई, है ही नहीं है। तो ये उनकी बात झूठ है। आप बताएं, अगर इंडिया इस टाइम ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे बराबर नहीं, मुकाबले में नहीं, आपको लगता है कि इंडिया गलत कह रहा है? बिल्कुल देखें, इंडिया बिल्कुल सही कह रहा है। इस तरह ही है कि हम उनके बराबर नहीं है, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। वो हमें मानना पड़ेगा, इस बात को हमें तसव्वुर करना पड़ेगा कि भाई हम मानते हैं कि भाई वो आगे निकल चुके हैं। ठीक है। अभी वो हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका वजीर खारजा हमारे पाकिस्तान में, आपको पता होगा आ रहा है ना, उसी भी आप बात वो देखें, वो आ रहा है और उसने इंटरव्यू में क्या कहा जी, मैं पाकिस्तान के किसी बंदे को नहीं मिलने आ रहा। ये इंसल्ट नहीं है हमारी। वो फिर किस लिए आ रहे हैं? वो तो इंटरनेशनल मीटिंग के लिए, उन्होंने सीधा कहा इंटरनेशनल मीटिंग के लिए मैं आ रहा हूँ जी। ठीक है। हाँ, चाइना के लिए, क्योंकि एससीओ के चाइना भी मेंबर है, रशिया भी मेंबर है, और ये उन्होंने इंटरव्यू में बोला है पाकिस्तान को समझ लें कि पाकिस्तान, जब ये खबर आई कि भाई डॉक्टर, मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। उनका साथ एक ये भी स्टांस है, उन्होंने 10 दफा ये भी बोला है। मेरी बात इकोनॉमी की, अगर वो इकोनॉमी में इतने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, तो वो बांग्लादेश को क्यों नहीं सेव कर सके? नहीं, तो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है ना। अच्छा, उन्होंने जिम्मेदारी बांग्लादेश की उठाई हुई है। वो बांग्लादेश को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश को
अस्करी तौर पर भी सपोर्ट अभी भी करते हैं। आपको पता है बिलियन ऑफ डॉलर बांग्लादेश ने इंडिया का देना है, चाहे वो ऑयल की मद में, बिजली जो की भी मद कुछ में है। देना है, तो इसका मतलब सपोर्ट तो वो कर रहे हैं। उन्होंने वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया है। अच्छा, बांग्लादेश इंडिया के हाथ से निकल हाँ गया। जी। अभी भी मोहम्मद यूनस जो नए उनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी बांग्लादेश के, वो चाह रहे हैं कि इंडिया के जाके विजिट किया जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर से मिला जाए। भाई उन्होंने अगर उन्होंने वो इस मामले में सिंसियर हैं अच्छा तो पाकिस्तान में वहाँ पे इस दफा उन्होंने बांग्लादेश के अंदर कायदे आज़म की बरसी क्यों मनाई है? अच्छा ठीक है, इसके ऊपर आपसे मैं बात करता हूँ। ये अंकल से बात कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर बात है इनकी अपनी ओपिनियन है। भाई आप मुझे बताएं, अगर वो ये कहते हैं कि हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम पाकिस्तान से कोई भी मतलब डायलॉग नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? हम एक पार्टी, हमारी तो पीटीआई ने कह दिया कि हम जयशंकर को अपने जलसे में बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि हमारा ये पार्टियों वाला इशू जब खत्म हो जाएगा ना, फिर ही हम एक होकर कुछ सोच सकेंगे मुल्क के बारे में। ठीक समझ है। नहीं आई, अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। हाँ। ये सीधी सीधी धमकी है ना। ठीक है। देखें कितने मुल्क आ रहे हैं उस मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग है, कितने मुल्क आ रहे हैं, किसी ने ये मैसेज नहीं दिया। हाँ, तो अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर कर लें, जो उनके इश्यूज हैं वो रिलेशन खत्म- कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है। नहीं, वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे साथ रिलेशन बेहतर हो। अच्छा वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को मिलने ही नहीं जा रहे, ठीक है, वो हमारे लेवल का ही नहीं है। ठीक है। देखिए जब तक चाइना भी तो है, हम जब हमारे इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पावर ठीक है है। दुनिया की, जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं हाँ। उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है, वहाँ के हमारे मिनिस्टर्स को इज्जत दी जाती है। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन चाइना खित्ते के अंदर अपने आप को कुछ अलग ही मखलूक समझता है और कहता है जी हम तो पाकिस्तान हमारे मुकाबले का नहीं, हमारे चाइना या इंडिया? इंडिया कहते हैं। ठीक है। इंडिया कहता है हमारे आपने ये मुकाबले का बोला कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर नहीं चाहता, आप ये वो कहना खुद नहीं चाहते, चाहता। लेकिन मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो बात वो मब जिक्र- की हो रही है, पहले की नहीं हो नहीं रही। नहीं, तो फिर पास्ट को भी साथ जिक्र करेंगे ना। ईमान चले आपकी बात कर लें, जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान के विजिट पे आए थे या नहीं आए थे? आए थे या नहीं आए थे? आए थे, लेकिन वो इनलीगली आए थे ना। आप ये भी तो सोचे ना। ये तो ज्यादा मोहब्बत की बात है ना, हमारी- इलीगली नहीं। आपको लगता है कोई प्राइम मिनिस्टर हो वो और तो एक पाकिस्तान, शादी की सेरेमनी में आए थे, ठीक है ना। तो वो वो बुलाया मियां साहब किसने ने था? बुलाया था उनको, वो मियां साहब मियां कौन साहब थे? ने बुलाया था, लेकिन वो मियां साहब ज़ात-ए-खासा प्राइम की मिनिस्टर इजाजत के बगैर आए थे। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी मौलाना इंडिया और जयशंकर से कितना डरते हैं, और जयशंकर पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म पे कूट देते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तानी कहते हैं कि जयशंकर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की बेइज्जती करने वाले हैं। और दूसरे पाकिस्तानी ने बताया कि अब इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि अब इंडिया तो पाकिस्तान की बात भी नहीं करते। और जयशंकर ने भी बता दिया है कि हम एससीओ मीटिंग को अटेंड करके इंडिया वापस आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई भी बात नहीं करने वाली। दोस्तों एससीओ मीटिंग में मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन मोदी जी ने साफ मना कर दिया। और अब इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान में भेज रही है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाए, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट बिना कंडीशन पाकिस्तान के साथ बात नहीं करने वाली। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।